नमस्कार, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर पर बात करेंगे। बात दरअसल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर के कुछ निर्देश जारी किए हैं और आर्टिकल 21 के कॉन्टेक्स्ट में इसे जोड़ते हुए कुछ निर्देश दिए हैं। तो इस पूरे मामले पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह हो गई सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके के निर्देश देने की, और इससे जुड़े हुए जो भी डायमेंशंस हैं उस पर हम विस्तार से बात करेंगे। आइए देखते हैं उन डायमेंशंस को जिसके आधार पर आज की हमारी चर्चा टिकी होगी। यदि डायमेंशंस की बात करें तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आज की खबर हमने क्यों ली है। दूसरा हम समझेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है। इसके बाद हम समझेंगे कि जीने का अधिकार यानी राइट टू लाइफ क्या है और उसे इससे कैसे जोड़कर देखा जा रहा है, वायु प्रदूषण से कैसे जोड़कर देखा जा रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और अंत में इस पूरे डिस्कशन के आधार पर रहेगा आज का निष्कर्ष और सबसे अंत में रहेगा एक आपके लिए सवाल। तो आइए देखते हैं हमने इस खबर को क्यों पिक किया है। खबर की बात करें तो यहाँ पर आप हेडलाइन के तौर पर देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट लैशेज आउट एट फायर क्रैकर मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि जो पटाखा विनिर्माता है, पटाखा निर्माता है, उनके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियाँ की हैं। उन टिप्पणियों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पटाखा निर्माताओं को जो एक छूट मिलनी चाहिए वर्तमान संदर्भ में, वह छूट देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है ना। इस पूरे विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर पटाखा निर्माता क्या छूट चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कुछ बातें कही हैं, और पहले भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस विषय पर, इस पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ निर्देश या टिप्पणियाँ दी गई हैं, निर्णय दिए गए हैं। आइए उस पर हम एक एक करके समझते हैं। यदि इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। निर्णय क्या दिया था कि उसने कहा था कि जो भी पारंपरिक पटाखा निर्माता हैं वो कभी भी अब आगे से लेकर के, यानी 2018 के बाद से लेकर के, उस निर्णय के बाद से लेकर के कभी भी उस तरीके के पटाखा का निर्माण नहीं करेंगे। और साथ ही ये भी कहा था कि केवल हरित पटाखों के निर्माण की ही अनुमति दी जानी चाहिए, स्वीकृति दी जानी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि ऑनलाइन जो बिक्री होती है पटाखों की, उस पर भी अब प्रतिबंध लग जाएगा, बैन लगाया जाएगा। तो दो महत्वपूर्ण बातें कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2018 के निर्णय में, है ना। पहला क्या कहा गया था कि जो पारंपरिक पटाखे हैं उनके निर्माण पर और उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। पारंपरिक पटाखों के निर्माण और व्यापार पर प्रतिबंध। ठीक है, पहली बात तो ये कही गई थी। और दूसरी बात ये कि केवल ग्रीन क्रैकर्स, ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल ही किया जाना चाहिए। ठीक है, ये दो बातें कही गई। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण थी ये कही गई थी कि ऑनलाइन बिक्री जो होती है पटाखों की, उस बिक्री को प्रतिबंधित किया जाएगा, उस पर बैन लगाया जाएगा, है ना। तो ये दो तीन महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। दो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो तो मैंने लिखी दी कि पारंपरिक पटाखों के निर्माण और व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया। दूसरी बात क्या कही गई, ग्रीन क्रैकर्स का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और तीसरा जो मैंने आपको बताया वो क्या बताया, ऑनलाइन जो बिक्री होती है पटाखों की, यदि आप अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से यदि पटाखा कोई खरीदता है, बेचता है, तो इस तरीके का जो व्यापार है, इस तरीके का जो कारोबार है, इस पर प्रतिबंध लगाने की बात उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा और हिंट देना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो निर्णय दिया था उसके पीछे का एक कारण ये था कि 3 नवजात शिशुओं के पिताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी उनके जीने के अधिकार को लेकर के। क्योंकि दीपावली के दौरान जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण का वातावरण बन जाता है, बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में इन पिताओं ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट ने। और उसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि
जो PESO है यानी कि पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इन पटाखों के निर्माण पर नज़र रखे, इन पटाखों के निर्माण में किस प्रकार के रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, क्या वो रसायन हितकारी हैं या फिर अहितकारी हैं, इसका निगरानी करे PSO। और पेशो के आधार पर ही पेशो यदि किसी निर्माणकर्ता को यदि लाइसेंस देता है कि हाँ भाई आप पटाखे बना सकते हैं, तभी जो है उन पटाखों का निर्माण किया जा सकता है उन कारखानों में जहाँ पर भी ये पटाखे बनते हैं। अदरवाइज पेशो यदि चाहे तो उनके लाइसेंस को रद्द भी कर सकता है। ये पेशो को अधिकार दिया गया था और सरकार को भी ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया था कि वो इस पर कार्य करे, इस पर जो भी उचित हो सकता है वह कदम उठाए, है ना। तो ये कुछ मामले आए थे कब, 2018 के दौरान। और उसी के मद्देनज़र वर्तमान में चूंकि आज का जो माहौल है, वर्तमान संदर्भ को यदि मद्देनज़र देखा जाए तो अगले कुछ ही दिनों में दीपावली का त्यौहार आने वाले हैं। फिर से पटाखा निर्माता जो हैं वो चाहते हैं कि जो पटाखा निर्माण में रोजगार में जो लोग लगे हुए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है पेशों से ये कहे, सरकार से ये कहे कि जो भी उचित कदम उठाना चाहिए पटाखों को लेकर के उस पर कदम उठाए और जो रोजगार में लगे हुए हैं पटाखा निर्माणकर्ता उनको ये थोड़ी राहत दी जाए ताकि वो अपना रोजगार चला सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम केवल रोजगार के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि जीवन जीने का जो अधिकार है बाकी जो आम जनता है उसके अधिकार को हम छीन लें, उसके अधिकार का हम हनन करने दें। क्योंकि वायु प्रदूषण होता है पटाखों के जलने से, और जब पटाखों के जलने से वायु प्रदूषण होता है तो उसका खामियाजा एक बहुत बड़े पैमाने पर जो जनता है, एक आम जनता है, वो उठाती है ना। तो ये आप जो तर्क दे रहे हैं, पटाखा निर्माता जो तर्क दे रहे हैं कि पटाखा निर्माण में लगे हुए जो कामगार हैं उनकी रोजगार को लेकर के क्वेश्चन मार्क लग रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर टिप्पणी की है कि हम केवल इसी आधार पर ये नहीं कह सकते कि ठीक है आप पटाखा बनाइए, पटाखा का निर्माण कीजिए, लेकिन जब क्योंकि वही पटाखा जब जलाया जाएगा, उत्सव के दौरान जब जलाया जाएगा तो उससे जो वायु प्रदूषण होगा उस प्रदूषण का खामियाजा कौन भुगतेगा, तो आम जनता भुगतेगी, है ना। तो इस तरीके की बात किसके द्वारा कही गई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है, ठीक है ना। और इसमें क्या कहा गया है आगे हम देखते हैं। इसमें मैंने कुछ कहा है कि अन्य जो महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, उसने वही कहा था कि ऑनलाइन ट्रेडिंग की बात जो मैंने शुरू में भी कही कि ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ व्हाट, फायरवर्क्स पर प्रतिबंध, है ना। फायरवर्क्स मतलब क्या, वही पटाखे के सेंस में ही बात हो रही है, तो इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन इसकी जो सीमाएं हैं, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। दरअसल 2018 के बाद से अभी 3 साल हो गए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय तो दिया कि हाँ ठीक है प्रतिबंध लगाया जाएगा, ये जो पारंपरिक पटाखा जो उत्पादन किया जाता है, इसका जो निर्माण किया जाता है, इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं की जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो लड़ी वाले पटाखे होते हैं, बड़ी बड़ी लड़ियों वाले जो पटाखे होते हैं, इनका जो है उपयोग नहीं किया जाना चाहिए कभी भी, किसी भी रूप में, किसी भी अवसर पर, है ना। लेकिन वर्तमान की स्थिति ये है कि अभी भी आप देखते होंगे कि कई बार उत्सवों में, चाहे वो कोई भी उत्सव हो या फिर किसी की शादी हो या कोई बहुत बड़े पैमाने पर आयोजन हो रहा हो या फिर राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव जीतने की स्थिति में, है ना, तो उन स्थितियों में, उन अवसरों पर बड़े पैमाने पर इस तरीके से पटाखों की लड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है, पटाखे जलाए जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी वर्तमान में कहा है उसमें इस बात को भी इनपुट में डाला है कि हमने जो निर्देश दिया था 2018 में उसका सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। वर्तमान में भी कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके से पटाखे जलाए जाते हैं जो कि वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारक माने जाते हैं, और वैसे पटाखों में कई बार अहितकारी रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल
किया जाता है ना। तो ये कुछ सीमाएं हैं, इन सीमाओं पर भी ध्यान रखना होगा। और इसके आगे जो स्थितियां हैं उस पर हम बात करते हैं। आगे बात हम जब कर रहे हैं तो जीने के अधिकार को भी नज़रअंदाज नहीं करना होगा, क्योंकि एयर पोल्यूशन जो है वो जीने के अधिकार से यहाँ पर जुड़ता हुआ दिख रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश दिया है इसके अकॉर्डिंग, है ना। तो ये समझना होगा कि जीने के अधिकार में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। यदि मैं आपको बेसिक कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो जीने के अधिकार का उल्लेख हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21 में है, अनुच्छेद 21 में है, 21 में है ना। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि व्यक्ति के जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, इसमें दो बातें हैं कि व्यक्ति के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय छीना नहीं जा सकता है ना। तो इस पर जो है कई बार सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों में निर्णय भी दिए हैं। तो उन निर्णयों के बारे में भी हम थोड़ा समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी जानना चाहिए कि यह जो अधिकार है, यह जो आर्टिकल 21 है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है, यह भारत के नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को मिला हुआ है ना। यहाँ पर यह बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि यह अधिकार भारत के नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को मिला हुआ है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण वाद चर्चा में रहे हैं उसके आधार पर भी आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि यह जो अधिकार है यह कितना महत्वपूर्ण है। यदि हम पहले एक वाद की बात करें, एक गोपालन वाद, इस वाद में बहुत ही सीमित सा पक्ष रखा गया और इसमें जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है इस अधिकार के माध्यम से, उसमें इस वाद में ये कहा गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब किसी व्यक्ति के देह या उसकी शरीर के कॉन्टेक्स्ट में ही समझना चाहिए, है ना। लेकिन उसके आगे मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में इस कॉन्टेक्स्ट को और थोड़ा सा बड़ा डायमेंशन दिया गया और इसमें कहा गया कि नहीं, इसमें व्यक्ति की गरिमा भी जुड़ी हुई है। तो पहले बात क्या है, एक गोपालनवाद में जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात हुई है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सीमित अर्थ लिया गया है। सीमित अर्थ मतलब कि व्यक्ति के देह या उसके शरीर के कॉन्टेक्स्ट में ही यहाँ पर समझा गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को। लेकिन उसके बाद मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा को भी इंक्लूड किया गया है। जीने के अधिकार के कॉन्टेक्स्ट में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कॉन्टेक्स्ट में व्यक्ति की गरिमा को भी महत्व दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं उसके बाद इस वाले वाद के बाद गोपालनवाद के बाद इस मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में जीने के अधिकार का जो दायरा है इसे व्यापक किया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि सुभाष बनाम बिहार राज्यवाद में भी ये कहा गया था कि प्रदूषण मुक्त वायु में जीना जीने के अधिकार के ही अंतर्गत आता है ना। इसमें क्या कहा गया था, प्रदूषण मुक्त वायु में जीवन, है ना। मतलब वह स्थिति कि प्रदूषण मुक्त वायु हो, है ना, ताकि हम स्वच्छ वायु लें, सांस में स्वच्छ वायु लें और हम जो है अच्छे तरीके से जीवन जी सकें। ये किस में कहा गया था, तो सुभाष बनाम बिहार राज्यवाद में इस संदर्भ में बातें कही गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जीने के अधिकार के कॉन्टेक्स्ट में भी यह जो निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस लिहाज से जो पटाखों के निर्माता हैं उनको इस संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है। आइए देखते हैं आगे क्या बातें कही गई हैं। आगे निष्कर्ष के तौर पर अब हम समझें तो ये है कि ग्रीन क्रैकर्स के उपयोग को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पहले भी कहा था 2018 में जब उसने सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था, उसमें भी कहा था कि आप ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल कीजिए, है ना, बशर्ते कि पेशों के द्वारा वह स्वीकृत हो, है ना। जो मैंने शुरू में पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन
द्वारा लाइसेंस दिए जाने की बात मैंने की है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि पेसो यदि ग्रेन क्रैकर्स के इस्तेमाल को स्वीकृति देता है तो फिर हम उसे अनुमति देंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब यहाँ पर ग्रेन क्रैकर्स का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा आपको समझाना चाहूँगा कि ग्रेन क्रैकर्स मतलब वैसे क्रैकर्स जिनमें जो प्रदूषण होता है, प्रदूषण का जो स्तर होता है वह बहुत ही कम होता है, साथ ही उनमें विस्फोटक जो पदार्थ होते हैं, जो उसमें रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, वो रासायनिक पदार्थ पारंपरिक पटाखों में इस्तेमाल किए जाने वाले रासायनिक पदार्थों की तुलना में बहुत ही कम अहितकारी होते हैं, बहुत ही कम नुकसानदेह होते हैं, है ना। तो इस तरीके की बात कही गई है ग्रेन क्रैकर्स के उपयोग के कॉन्टेक्स्ट में। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनमें SWAS, SAFAL, STAR, ये 3 प्रकार के क्रैकर्स यानी पटाखों के इस्तेमाल की बात की गई है ग्रेन क्रैकर्स के कॉन्टेक्स्ट में। SWAS में सेफ वाटर क्रैकर्स, SAFAL का मतलब हुआ सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम क्रैकर्स, और STAR स्टार में हुआ सेफ टर्माइट क्रैकर्स के कॉन्टेक्स्ट में इन तीनों का उल्लेख किया गया है। यदि ग्रीन क्रैकर्स के इस्तेमाल की मैं बात कहूँ तो इसके बारे में जो CSIR है, देश की जो एक संस्था है CSIR के अंतर्गत नीरी NEERI है ना, CSIR के अंतर्गत नीरी एक संस्था है। इस संस्था ने ही ग्रीन क्रैकर्स का विकास किया है, इसे डेवलप किया है। बात समझ में आ रही है ना। नीरी का मतलब क्या हुआ, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह कहाँ पर है, ये नागपुर में है। तो इस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ही ग्रीन क्रैकर्स का विकास किया है, और इन ग्रीन क्रैकर्स में इन 3 पटाखों की चर्चा की जा रही है, स्वास, सफल और स्टार, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके इस्तेमाल की बात पहले भी कही थी और वो आज भी इस पर टिका हुआ है कि हाँ, आप ग्रीन क्रैकर्स का इस्तेमाल कीजिए, बशर्ते पेशों के द्वारा उसे स्वीकृति मिलती है कि हाँ, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। आगे क्या कहा गया है कि समग्र सहमति की आवश्यकता है, ठीक है। समग्र सही सहमति का मतलब ये नहीं है कि केवल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया और वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई। इसमें सरकार को भी सही तरीके से पेश आना चाहिए। इसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, उसकी भी भूमिका बढ़ जाती है कि वह भी ये चेक करे कि यदि कहीं पर पटाखों का इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है जिससे प्रदूषण का जो लेवल है, वायु प्रदूषण का जो लेवल है, ध्वनि प्रदूषण का जो लेवल है वह बढ़ रहा है, तो एनजीटी भी इस पर कार्य कर सकती है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ समय पहले एनजीटी ने इस कॉन्टेक्स्ट में एक निर्देश भी जारी किया था कि जो भी इस तरीके के पटाखे हैं उनके व्यापार और उनके बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लगाया जाना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जब समग्र प्रयास किया जाएगा तभी हम सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है इसे सही तरीके से क्रियान्वित कर सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या कहा गया है कि अल्पकालिक जो उपाय हैं वो पर्याप्त नहीं हैं, इसमें दीर्घकालिक तौर पर भी विचार करने की आवश्यकता है। हमेशा यही होता है कि दीपावली के समय में, दीपावली के आसपास के समय में ही इस तरीके की गतिविधियां बढ़ती हैं कि हाँ, पटाखों का इस्तेमाल कैसे हो, पटाखों का इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए, हरित पटाखों का इस्तेमाल किया जाए, कौन उसे बेचेगा, कौन उसे नहीं बेचेगा, है ना, किसे ये हरित पटाखों के निर्माण का दायित्व दिया जाए, किसे इसकी निगरानी का कार्य सौंपा जाए। ये सब बातें जनरली दीपावली के आसपास ही दिखती हैं, क्योंकि दीपावली के दौरान ही पटाखों का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है ना। तो इस हिसाब से भी ये ध्यान रखना होगा कि जो अल्पकालिक उपाय है वो पर्याप्त नहीं है। इसमें जन जागरूकता भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जन जागरूकता का भी मैं चौथे पॉइंट के तौर पर लिख देता हूं, जन जागरूकता, है ना, ये भी बहुत जरूरी है। होता यह है कि जनरली हम एक माइंडसेट बना लेते हैं कि भाई पटाखा जलाना जो है क्या है, ये हमारा धार्मिक अधिकार है आर्टिकल 25 के तहत। कई बार ये लोग इस तरीके से भी सोचने लगते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भाई पटाखा जलाने को आप धार्मिक अधिकार
मत माने। ये आपका आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। यह कोई आवश्यक प्रचलन नहीं है, ये कोई एसेंशियल तौर पर आप इसे नहीं लीजिए कि नहीं नहीं हम ये दीप पटाखा नहीं जलाएंगे तो ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता की हानि होगी, है ना। तो इस दृष्टिकोण से आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जो इस तरीके से होता है, इसका खामियाजा एक आम इंसान को भुगतना पड़ता है, जो कि किसी भी पैमाने पर सही नहीं है ना। तो इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले भी कदम उठाया और वर्तमान में भी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष रखा है, वह बहुत ही स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो आज की चर्चा में इतना ही। आज की चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है, आइए उस सवाल को एक नज़र देख लेते हैं। सवाल है, पटाखों के जलने से होने वाले वायु प्रदूषण के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के अभिमत को स्पष्ट कीजिए, है ना। बहुत ही सीधा सा सवाल है। इसमें मैंने आपसे पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस कॉन्टेक्स्ट में क्या कुछ अपना पक्ष रखा है, शुरू में क्या कुछ पक्ष रखा था, वर्तमान में क्या कुछ पक्ष रखा है, और इसके लिए क्या कुछ उपाय किए जाने चाहिए। इस आधार पर आपको इस प्रश्न का एक बेहतर उत्तर लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।